अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर, साल था 1913, तारीख थी 1 नवंबर। उस दिन भारत की धरती से 7 समंदर पार गदर पार्टी की स्थापना हो रही थी। लाला हरदयाल और बाबा सोहन सिंह भकना जैसे क्रांतिकारियों ने मिलकर एक अखबार निकाला जिसका नाम था गदर। इस अखबार के पहले पन्ने पर एक बात बड़े अक्षरों में लिखी होती थी, हमारा नाम विद्रोह, हमारा काम क्रांति और हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति। प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र ने अपनी मशहूर किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में इस ऐतिहासिक घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि गदर आंदोलन ने धर्म की दीवारों को पूरी तरह ढा दिया था। इस आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम और सिख क्रांतिकारी कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे। बिपिन चंद्र लिखते हैं कि जब एक बार कुछ फिराक परस्त ताकतों ने इस एकता में दरार डालने की कोशिश की तो क्रांतिकारियों ने साफ कह दिया था कि जो भी भारत मां के बच्चों को आपस में बांटेगा वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए मिट जाएगा। उस दौर में हिंदू मुस्लिम एकता ही वो सबसे बड़ा हथियार थी जिससे गोरी हुकूमत थर-थर कांपती थी। इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश की रगों में एकता बही है तब तब बड़ी से बड़ी ताकतें घुटने टेकने पर मजबूर हुई हैं। और आज यानी सालों बाद देश के सबसे बड़े संगठन से ठीक वैसी ही गूंज एक बार फिर सुनाई दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने देश की राजधानी दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिसने देश के सियासी और सामाजिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इंद्रेश कुमार ने दो टूक शब्दों में उन ताकतों और राजनीतिक दलों को सख्त हिदायत दी है जो नफरत की राजनीति करते हैं। उन्हें साफ साफ कहा, जो भी व्यक्ति या राजनीतिक दल इस कोशिश में लगा है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, उनकी हार निश्चित है। आरएसएस के इस कद्दावर नेता ने जो साल 2002 से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य मार्गदर्शक के रूप में लगातार काम कर रहे हैं, मंच से प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि देश को बांटने और खंडित करने की कोशिश करने वालों के लिए इस समाज में कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता ऐसी नफरत फैलाने वाली पार्टियों को एक दिन जरूर सबक सिखाएगी और उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। इंद्रेश कुमार का यह बयान इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि उस धारणा को सीधी चुनौती देता है जो मानती है कि भारत के दो बड़े समुदाय किसी एक मंच पर नहीं आ सकते। उन्होंने युवाओं की तारीफ करते हुए कहा है कि आज देश का युवा बदल रहा है। धीरे धीरे देश करवट ले रहा है। नौजवानों के अंदर एक भाव जाग रहा है, अगर हमने तालीम को देश की तरक्की के लिए लगाया तो एक बेहतर देश बनेगा और बेहतर हिंदुस्तान बनेगा। इसलिए इसमें आए और जिन लोगों को ये लगता भी था कि हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं चल सकते, उनके लिए भी एक चुनौती है कि वो मिलकर आए भी और मिलकर रहे भी और मिलकर चले भी। इसलिए ये कार्यक्रम इस देश की मोहब्बत का पैगाम है, नफरतें मिटाने का पैगाम है। और इस बात का भरोसा बनता है जो लोग पार्टियां मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, बांटना चाहती हैं, वो एक दिन हारेंगे। युवा अब समझ रहे हैं कि शिक्षा और तरक्की को अगर राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जाए तो एक महान हिंदुस्तान का सपना सच हो सकता है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है बल्कि देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन के भीतर से आई सामाजिक समरसता की एक बहुत बड़ी हुंकार है। लेकिन दोस्तों, जब आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व से ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं
तो राजीव टाइम्स के इस मंच से आज कुछ बेहद जरूरी सवाल खड़े होते हैं, और ये सवाल किसी नेता या पार्टी से नहीं बल्कि सीधे आपसे है, इस देश की जनता से है। सवाल यह है कि अगर देश के सबसे बड़े संगठन को भी आज यह बात खुलकर कहनी पड़ रही है, तो आखिर वो कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे बैठकर आज भी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की रोटियां सेक रहे हैं? आखिर कब तक हम और आप चंद वोटों की खातिर राजनीतिक दलों के इस नफरत के खेल का मोहरा बनते रहेंगे? जब इतिहास हमें बार बार सिखाता है कि हमारी ताकत सिर्फ हमारी एकता में है, तो फिर हम धर्म की राजनीति करने वालों के बहकावे में आकर अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़े क्यों हो जाते हैं? उनके खिलाफ हथियार क्यों उठाते हैं? इंद्रेश कुमार जी ने तो कह दिया कि एकता तोड़ने वाली पार्टियां एक दिन जरूर हारेंगी, लेकिन उन्हें हराएगा कौन? यह जिम्मेदारी हमारी किसी एक नेता की नहीं है। रिपीट, यह जिम्मेदारी किसी एक नेता की नहीं है, यह जिम्मेदारी इस देश के एक एक नागरिक की है। यह जिम्मेदारी मेरी है, यह जिम्मेदारी आपकी है। जब तक आप और हम सजग नहीं होंगे, तब तक नफरत की ये दुकानें चलती रहेंगी। फैसला अब आपको करना है। आपको 1913 के उस गदर आंदोलन वाले एकजुट भारत का भविष्य चाहिए, या फिर नफरत की राजनीति में झुलसता हुआ हिंदुस्तान? अपने विवेक से सोचिए, क्योंकि देश पार्टियों से नहीं बल्कि हमसे और आपसे बनता है। द बिग स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे यानी अनिकेत दीक्षित को दीजिए इजाजत। मिलूंगा आपसे एक नई द बिग स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक की।